अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असद आबिद आपकी खिदमत में हाजिर है। और इससे पहले मैंने आपको मंडियों के हवाले से बताया था कि मंडी में व्यापारी तो मौजूद हैं, ख़रीदार ना होने के बराबर हैं। इसकी बड़ी वजह है महंगाई। जब कोई बकरा दान या कोई भी जानवर ख़रीदता है तो हज़ार मरतबा सोचता है। शमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार ऊँट लिए हैं कुर्बानी के लिए। इनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं। ये बताएं कि ऊँटों की कुर्बानी है, आप हर साल करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी 20-25-30 सालों से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हर साल जो है ये 4 ऊँट ही होते हैं। जी हर साल पहले 1-2 थे, फिर अल्लाह ने बरकत दी, अभी 4 करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सर ये बताएं कि इनको प्यार बच्चे करते हैं, क्योंकि गाय वगैरह छोटी होती है माशाल्लाह, काफ़ी ऊंची भी हैं, तो प्यार करने में बच्चों को कोई दुश्वारी तो नहीं होती? नहीं कोई मसला नहीं है, ये तो बड़े जल्दी मानूस हो जाते हैं बच्चे। इनके ऊपर भी बैठते हैं, नहलाते हैं, इनको चारा देते हैं, कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल नहीं। और इनकी खुराक क्या क्या है? खुराक वैसे ये नस्ल पंजाबी नस्ल है, ये सुर्ख ऊँट जो है ये पंजाब से आते हैं, तो वहाँ पे इनकी खुराक मुख्तलिफ होती है, लेकिन यहाँ फिर वो चीज़ें मिलती नहीं है। या आम तौर पे ये मूंगफली के जो पत्ते होते हैं और उसके जो भूसा जो होता है वो खाते हैं, तो यहाँ पे वो मिलती नहीं है, तो यहाँ पे इनको आम यही हम जो चारा होता है घास वगैरह वही देते हैं। नाज़रीन, आपने समी साहब की बात सुनी, ये हर साल जो है 4 ऊँट ज़िबा करते हैं। और सर ये जिसका जो गोश्त होता है, 4 ऊँट काफ़ी गोश्त होता होगा, तो क्या करते हैं आप? गरीबों में बांटते हैं, हमसायों में बांटते हैं? जी बिल्कुल हाँ, ये तो काफ़ी गोश्त होता है, सारा तो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो अपने लिए भी रखते हैं। इसका गोश्त बड़ा लजीज होता है, तो लोग लेने आते हैं बहुत यहाँ पे। बाकी जानवर होते हैं वैसे हम दूसरे जानवर भी करते हैं, वो ख़ुद जाके रिश्तेदारों को, दोस्तों को देना पड़ता है। और इन ऊँट के गोश्त के लिए तो पहले से इन्होंने फरमाइश की होती है, वेट करते हैं, बल्कि खुद आके ईद वाले दिन खुद लेके जाते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि आप माशाल्लाह पहले दिन जो है नाश्ता वगैरह कोई तमाम करते हैं मोहल्लों के लोगों के लिए? जी बिल्कुल हाँ, हम पहले, अभी गर्मी काफ़ी हो गई है तो वो थोड़ा उसकी सर्विस करना मुश्किल हो जाती है। पहले जब मौसम अच्छा था तो हम ईद से एक दिन पहले एक ऊँट को ज़ुबा करके उसको देगों में पका के सुबह उसकी निहारी बना के लोगों को खिलाते थे सुबह। शमी साहब, मैंने भी सुना है कि आप हज के दिन भी जो है 1 ऊँट ज़िबा करते हैं? जी वो पहले करते थे, वहीं हज वाले दिन ज़िबा करके उसको अगले दिन उसको पका के लोगों को खिलाते थे। लेकिन अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब यहाँ लोगों का बैठना भी मुश्किल है और सर्विस करना भी मुश्किल है। थोड़ा मौसम अच्छा होगा तो इंशाल्लाह दोबारा वो शुरू करेंगे। नाज़रीन, आपने सभी सबकी बात सुनी, ये हर साल जो है 4 ऊँट ज़िबा करते हैं और इसके अलावा ये और जानवर भी ज़िबा करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हज के दिन जो ये ऊँट ज़िबा करते हैं तो उसी रात को बना के सुबह ईद के दिन जो है वो लोगों को नाश्ता करवाते हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस टाइम जो है वो ऊँट मौजूद है, चारों ऊँट जो है हमारे सामने खड़े हैं और बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, इनको प्यार करते हैं, सेल्फी बना रहे हैं इनके साथ और एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं और इनके साथ जो है वो तस्वीरें लेते हैं। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।